हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्मिता को फैन फिक्शन सीक्रेट पॉसिव हस्बैंड का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ और इसके जो भी सारा बाकी की पार्ट है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा क्योंकि ये स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये तो अदर चैनल पर था किसी और की, पर मैं सच बोलूँ तो फिर वो अदर चैनल मेरा ही था, तो फिर ऑब्वियसली वीडियोस मेरी ही थी और मैं शायद अब कन्फ्यूज़न दूर कर दिया हो क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कॉपी स्टोरी है पर वो अदर चैनल मेरा ही था। आई होप कि मैं सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिया हूँ। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मंथ बाद जंगकुक जो तांग के साथ अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था और वो दोनों अब इतनी ज़्यादा क्लोज था कि जंगकुक सच में तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा बातें करता है और तांग खुद भी खुश था कि जंगकुक उसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी बन गया है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के लिए फील भी रखता है और वो दोनों ही अब डेट भी डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर वो दोनों एक साथ ही रहेगा। पर जंगकुक कुछ दिनों से तांग के लिए थोड़ा अनसेफ फील कर रहा था क्योंकि उसे अभी भी डर लगता है अगर तांग सच में उसे छोड़कर चला गया तब वो क्या करेगा। वो नहीं चाहता है तांग उसे छोड़कर चले जाए, वो सिर्फ चाहता है तांग सिर्फ और सिर्फ उसके बन के रहे और उसे छोड़कर कभी भी ना जाए। इस वजह से जंगकुक कुछ दिनों से तांग के पास बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो लोग फैमिली स्टार्ट करें, पर तांग उसकी रिक्वेस्ट मानने के लिए राजी नहीं है क्योंकि उसे पसंद नहीं है। जबकि जंगकुक को कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो क्यों उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा, जबकि जंगकुक को सिर्फ और सिर्फ पेन और आगे जाकर शायद रिग्रेट भी मिलेगा। और तांग इस वजह से सोली स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहता है, पर ऐसा लगता है जैसे जंगकुक इससे भी राजी नहीं है। तांग पीसफुली सो रहा था, तब जंगकुक जो तांग की फेस की तरफ ही देख रहा था और उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है। तब तांग जो सोले अपना आइस को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो जब जंगकुक को देखता है तब एक बॉक्स से स्माइल के साथ कहते हैं गुड मॉर्निंग जंगकुक। तब जंगकुक जो खुद भी स्माइल करता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग हबी। तब तांग कहता है तुम देखो तुम मेरे ऊपर हो, मुझे जल्दी से फ्रेश भी होना होगा और तुम्हें तो जाकर कुकिंग भी करना होगा ना, ताकि हम दोनों एक साथ जाकर ब्रेकफास्ट कर सकें। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है मैं जल्दी से कर दे रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से तांग के ऊपर सुट जाता है, तब तांग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब वो देखता है जंगकुक अभी भी कुकिंग कर रहा था। तब तांग जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर अपनी चिन को रखते हुए सॉफ्टली कहता है तुम जानते हो मुझे तुम्हें एवरीडे ही ऐसे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रेड हो जाता है और उसके बाद वो जो सॉफ्टली कहता है और तुम जानते हो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ और मुझे कुकिंग करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक के नेक पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। तब जंगकुक जो तांग को कहता है प्लीज़ अब स्टॉप इट, तुम क्यों हर वक्त ऐसा करते हो। तब तांग सॉफ्टली कहता है क्योंकि मुझे पसंद है और इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ, अब जल्दी से कुकिंग करने पर ध्यान दो। तब जंगकुक और कोई भी बातें नहीं करता है, पर ओम जो कुकिंग करने पर ध्यान देने लगता है। फिर कुकिंग करने के बाद जंगकुक और तांग जो एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेता है। जंगकुक तांग के साथ फिर से बातें करना चाहता था, पर वो जानता है तांग के साथ जब भी वो फैमिली स्टार्ट करने के बारे में बातें करता है तभी तांग तुरंत मना कर देता है। उस वजह से जंगकुक अब नहीं करता है और वो सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है। फिर उसके जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तब तांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं माय लिटिल डियर अब कुकिंग तो मैं आज शाम के टाइम पर रेडी होना होगा, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं सच में। तब तांग कहते हैं हाँ। तब जंगकुक कहते हैं पर किस लिए। तब तांग कहता है आज एक बिजनेस पार्टी है और मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पर जाओ ताकि सब लोग देख पाए कि जीवन जंगकुक अब मेरा हस्बैंड है। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और कहते तुम सच में मुझसे सबके सामने खुद की इंट्रोडक्शन कराना चाहते हो। तब तांग कहते हैं हाँ मेरा फैमिली का। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद ही जंगकुक की फेस से अचानक से स्माइल चला जाता है। तब तांग ये देखकर तुरंत जंगकुक के करीब आता है और उससे कहता है क्या हुआ है, तुम अचानक से इतनी ज़्यादा सैड क्यों देखने लगे। तब
जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ पर फैमिली कह रहे थे, पर यहाँ पर मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, हमारी कोई भी फैमिली नहीं है। तब ये सुनकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है, तुम खुद मेरी फैमिली हो और तुम जबकि मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और फैमिली की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक फिर भी सैड था। तब तांग कहता है, अब प्लीज़ सैड मत हो, तुम जानते हो मुझे पसंद नहीं है। और ये कहकर वो जंगकुक की फेस को बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ तांग, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चलो हम लोग एक बेबी लेते हैं। तब ये सुनकर ही तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है चलो, तुम्हें मैं अब दिखाना चाहती हूँ कि कैसे बेबी लेते हैं। और ये कहकर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि तांग पहले तो गुस्से में था और उसके साथ जंगकुक अब नहीं जानता अब तांग क्या करेगा। फिर तांग जो जंगकुक को बेड पर पुश करते हुए कहता है, अब मुझे बोलो कैसे बेबी लेना है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर तांग की तरफ देखने लगता है। फिर तांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर कहता है, मुझे बोलो कैसे लेना है, मुझे सिखाओ, मुझे जानना है कैसे। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। तब तांग कहता है, जो तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हें क्यों करना है। तब जंगकुक कहता है, पर मैं सच में। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है, जो तुम नहीं जानते हो उस बारे में बातें करना बंद करो, तुम्हें अभी भी कुछ भी पता नहीं है, तो फिर तुम क्यों चाहते हो, इससे तुम जानते भी नहीं हो आगे जाकर क्या होगा। तुम फिजिकली हर्ट हो सकते हो, तुम्हें बाद में जाकर बाकियों की तरह फील नहीं हो सकता है, तुम सैड फील कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है, तो फिर मुझे सिखाओ, प्लीज़ मुझे सिखाओ। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें सिखा नहीं रही हूँ। तब जंगकुक कहता है, कहाँ पर। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं कर रही हूँ। तब जंगकुक जो तुरंत कहता है, इससे बेबी आता है। तब तांग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, अगर इससे बेबी आता तो फिर एक कब तक आ जाता, ऐसा नहीं होता है और भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तब जंगकुक कहते, तो फिर आगे जाओ, मैं चाहती हूँ आगे जाओ। तब तांग कहते, इसके लिए टाइम लगेगा, तो फिर तुम्हें वेट करना होगा, अगर तुम वेट नहीं कर सकते हो तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद भी पता नहीं है और मैं चाहती हूँ हम लोग धीरे धीरे आगे जाएं, ठीक है, ताकि तुम आगे जाकर अनकम्फर्टेबल ना फील करो। तब ये सुनकर जंगकुक के मन नहीं था, पर फिर भी वो राजी हो जाता है। तब तांग इस बार अपने काम वॉइस में कहता है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद भी तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मैं हर कुछ करूँगी तुम्हारे साथ, ठीक है। अब आगे से बिल्कुल भी मुझे यही बात बार बार याद मत दिलाना, मैं क्या तुम्हें समझा दिया हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, क्योंकि मैं अभी ये सब कुछ नहीं चाहती हूँ, पर बार बार तुम मुझे यही बातें कहकर मुझे हर्ट करते हो, हम लोग आगे जाकर पेरेंट्स बन जाएंगे। और ये कहकर वो जंगकुक के फोrehead पर किस करता है और उसके बाद एक बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, शाम के टाइम पर रेडी रहना, मैं जल्दी ही तुम्हें पिक कर लूँगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे, पर शाम के पहले ही रेडी हो जाना। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सैड भी था और थोड़ा खुश भी था। शाम के 7 बजे जैसे तांग ने कहा था, जंगकुक रेडी हो गया था और तांग जंगकुक को पिक भी कर लिया था और वहाँ से ही वो लोग जो पार्टी के लिए चला गया था। जंगकुक कभी भी नर्वस था। तब तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, नर्वस मत फील करो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर वो लोग जब वहाँ पर पहुँच जाता है तब तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और कार से उतारते हुए उसे लेकर रेड कारपेट से जाने लगता है। तब सारे मीडिया के लोग जंगकुक और तांग की पिक क्लिक कर रहा था। उस मीडिया के मेंबर जंगकुक और तांग को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि तांग मैरिड भी हो गया है। सच में ये कभी भी वो लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, पर ये उन लोगों की मतलब नहीं है। उन लोगों के सिर्फ यहाँ पर ही काम है कि उन लोगों को सिर्फ न्यूज़ निकालना है। फिर तांग और जंगकुक जब पार्टी के मेन हॉल में एंट्री करता है तब जंगकुक जो तांग के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब तांग सॉफ्टली कहता है, डरो मत, मैं हूँ ना। तब
जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, पर यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं, अगर किसी ने मुझे हिट किया तो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, किसी के अंदर ऐसा हिम्मत है कि मेरी लिटिल हस्बैंड के ऊपर कोई हाथ उठाएगा, मैं उसके हाथ को तोड़ने के लिए 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा खुश फील करने लगता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर जो एक कॉर्नर में बैठ जाता है, पर कुछ ही मिनट बाद वहाँ पर कुछ बिजनेस पार्टनर आने लगता है, जिन लोगों के साथ तंग बातें करने लगता है। पर तभी जो तंग नोटिस करता है कि जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तब ये देखकर तंग जंगकुक के फोrehead पर किस करता है और कहता है, यहाँ पर ही रुको, मैं जल्दी से सबके साथ बातें करके आती हूँ और उसके बाद मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ अपने पापी आइस से तंग की तरफ देखने लगता है। फिर वो हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जो अपने पार्टनर्स के साथ जल्दी से बातें करने के लिए चला जाता है। जंगकुक वहाँ पर जब अकेला बैठा ही हुआ था, तभी अचानक से एक बॉय जंगकुक के पास आ जाता है और वो जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और वो जो जंगकुक को कहता है, तुम्हारे अंदर क्या है। तब जंगकुक के सुनकर कॉन्फ्यूज था, पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब वो बॉय कहता है, मुझे आंसर करो, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है जो मेरी अंदर नहीं है, जो तांग मेरी तरफ नहीं देखता है। मुझे बोलो, क्यों यूंग मेरी तरफ नहीं देखता है। मैं तो तुमसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो फिर क्यों यूंग मेरे साथ नहीं रह सकता है। मुझे सिर्फ ये जानना है, तुम्हारे अंदर क्या स्पेशल चीज़ है। तुम तो देखने में भी उतने ज़्यादा भी मेरी तरह खूबसूरत भी नहीं हो, पर फिर भी देखो, तुम अब मेरी ह्यूंग के साथ हो और मुझे पसंद नहीं है। तो फिर अब मुझे जल्दी से बोलो कि तुम्हारे अंदर क्या बात है। तब जंगकुक जब कोई भी आंसर नहीं देता है, तब वो बॉय जो फिर से गुस्से में कहता है, मुझसे आंसर करो, मुझे आंसर जानना है। तब जंगकुक उसे कोई भी आंसर ना करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। तब वो बॉय अचानक से जंगकुक के बालों को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे खींचते हुए कहता है, तुम मुझे इग्नोर करते हो। हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश करते हो। मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछा हूँ, अगर उसके आंसर नहीं दे सकते हो यू फूल, तो फिर कम से कम एक कह तो दो कि तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे डरते हो, मेरे लेवल के नहीं हो। पर इस तरह की एटीट्यूड बिल्कुल भी मत दिखाना कि मैं तुम्हारे से भी नीचे की लेवल की हूँ। तब जंगकुक की आंख से सिर्फ आंसू गिरने लगता है। तब ये देखकर वो बॉय जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मार देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा शॉक था और वो सच में इस बार और भी बुरी तरह से रोने लगता है। तब वहाँ पर धीरे धीरे से सब लोग ये सब कुछ देखने लगता है। तब तांग जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रहा था, पर वो जब अचानक से ही जंगकुक की तरफ देखने ही वाला था, पर तभी वो वहाँ पर देखता है, वहाँ पर भीड़ जमा हुआ था। तब तंग जल्दी से वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो जाकर देखता है जंगकुक रो रहा था और देयोंग जो उसे बुली कर रहा था, और तंग की कजिन देयोंग जो सच में जंगकुक को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बुली करेगा, ये तंग कभी सोचा भी नहीं था। और वो तुरंत जो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और देयोंग को जंगकुक के पास से तुरंत अलग कर देता है। तब तंग आन जाने में देयोंग को पीछे की तरफ इतनी ज़ोर से पुश कर दिया था कि वो जाकर सीधा ग्राउंड पर गिर जाता है। तब देयोंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, वो बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था। तब जंगकुक जो तंग की चेस्ट में अपनी फेस को छुपाकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब तंग सॉफ्टली कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या पेन हो रहा है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, उसने मुझे स्लैप मारा है। तब ये सुनकर ही तंग गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और अपने दांत को पीसते हुए वो पीछे की तरफ टर्न होता है और देयोंग की तरफ देखता है। तब देयोंग जो तांग की इतनी ज़्यादा गुस्से वाली फेस देखकर वो खुद भी डर जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है, योंग आपको गलत फैमिली हो रहा है, ये बॉय झूठ कह रहा है। आप जानते हैं ना मैं कितनी ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कभी भी किसी को भी हिट नहीं कर सकती हूँ, इसके पहले मैं खुद मर जाऊँगी। पर तब भी तांग सिर्फ उसकी तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब देयोंग कहता है, प्लीज़ योंग आप मेरे ऊपर टच क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर टच कीजिए। और आप अब इस बॉय के ऊपर टच करेंगे जो सिर्फ कुछ दिन पहले आपकी लाइफ में आए हैं, मैं उसके पहले आपकी लाइफ में आई हूँ। आप जानते हैं मैं आपके लिए कितनी ज़्यादा बुरी तरह से फील रखती हूँ, पर फिर भी
आपने शादी भी कर लिया है, पर फिर भी मैं आपको कुछ भी नहीं कहा हूँ। और यहाँ पर ये बॉय मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। आपको क्या ये सही लगता है? ये आपके पार्टनर बनने के लायक नहीं है। आप उसे डिवोर्स दीजिए और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। हम दोनों आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहेंगे। तब यह सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्या सच में तांग उसे छोड़कर चला जाएगा? तब जंगकुक तांग की छत को पकड़ते हुए तांग की तरफ देखता है और तुरंत जो हिचकी उठाते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। तब दे योंग कहते हैं, योंग प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। कभी भी इस वर्ल्ड में कोई भी पर्सन ऐसे इनोसेंट नहीं हो सकता है। तब तंग ये सुनकर जो अपनी दांत को पीसते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही कहा हो, इस वर्ल्ड में एक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और ये कहकर तंग सिर्फ दे योंग की तरफ ही देखने लगता है। तब दे योंग स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ योंग देखिए मैं सही कहा हूँ ना, तो फिर उसे छोड़ दीजिए। तब जंगकुक जो तांग की शर्ट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगता है। तब तांग जो अपने सूट के अंदर से जंगकुक के हाथ को हटा देता है और अपनी शर्ट से जंगकुक के हाथ को छुटाते हुए जब दे योंग के करीब जाने लगता है, तब जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो सिर्फ देख रहा था। उसे ब्रोकन फील हो रहा था कि तांग सच में उसे छोड़कर जा रहा है। क्या इसी वजह से तांग जंगकुक के साथ फैमिली भी स्टार्ट नहीं करना चाहता है? सिर्फ यही रीज़न है। तब तांग जब दे योंग के पास जाता है, तब दे योंग जो स्माइल करके कहते थैंक यू। तभी तांग दे योंग को बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है। तब दे योंग की मॉम डैड आकर कहते हैं, तांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तब तांग गुस्से से चिल्ला कर कहते हैं, आप दोनों सिर्फ चुप रहेंगे। आप दोनों अगर आपके सन को ठीक ठाक से बड़े नहीं कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आप दोनों की वजह से आपकी सन एक साइको बन गया है। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो मेरे हस्बैंड के ऊपर अपने हाथ उठाता है। ये पास्ट की बात था जब वो मेरे लिए क्रेजी था, पर मैं शुरुआत से कहा हूँ मैं उसके लिए थोड़ा सा भी फील नहीं रखती हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए एक कज़िन है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसे अब इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लाइफ में किसके साथ रहूँगी। और हाँ, यहाँ पर जंगकुक एक्टिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर तुम एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद से भी ज़्यादा जंगकुक के ऊपर टच करती हूँ। तो फिर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी ये सारी झूठी बातों पर आकर टच कर लूँगी कि जंगकुक एकदम एक्टिंग कर रहा है। वैसे तुम मुझे टच नहीं दिला सकते दे योंग। तब दे योंग जो रोते हुए कहते हैं, पर योंग में सच में। तभी तंग उसे काट देता है और ये कहता है, लाइफ में किसी और के साथ रहना, कभी भी सोचना भी मत, तुम मेरी और जंगकुक के बीच में आ सकते हो। तब दे योंग जो इस बार गुस्से में कहता है, मैं आप दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगी। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं देखूंगी कि तुम किस तरह से हम दोनों को अलग करते हो। और ये कहकर तंग दे योंग की तरफ नहीं देखता है और जल्दी से जंगकुक के पास जाता है और सबके सामने उसके लिप्स पर किस करता है। तब दे योंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके डैड उसके हाथ को पकड़ कर रखा था और उसके डैड जानता था कि यहाँ पर मीडिया के लोग होगा। फिर तंग जो किस को ब्रेक कर देता है, जंगकुक की आइज़ से अभी भी आंसू गिर रहा था। तब तंग उसे सॉफ्टली पोंछते हुए उसकी आइज़ पर किस करता है और कहता है, तुम्हारी आइज़ से आंसू गिरना मुझे पसंद नहीं है। तुम जानते हो ना मैं इसे कितनी ज़्यादा हेट करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ माय डियर हस्बैंड को कोई भी हर्ट करे और आगे से जो भी करने की कोशिश करेगा उसकी हालत में इतनी ज़्यादा बुरा करूँगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। और तंग ये कहकर दे योंग की तरफ देखता है और उसके बाद जंगकुक को अपनी बारिशल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब दे योंग जो चिल्ला कर कहते हैं, योंग प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे लिए, पर तंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर ओम और जंगकुक जब कार में बैठ जाता है, तब तांग जंगकुक को अपने लैप पर बैठा लेता है और उसके बैग को रब करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तब ये सुनकर तंग अचानक से शॉक हो जाता है और कहते है, क्यों? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मैं एक पुअर मैन हूँ। तब ये सुनकर तांग जो हंसकर कहता है, तुम पुअर मैन हो, तुम अगर मेरे लेवल के नहीं हो सकते हो तो फिर कोई भी मेरे लिए बन नहीं सकता है। ऐसे भी मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम रिच हो पुअर हो, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ।
मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जियोन जंगकुक जो पास्ट में एक जियोन था, अब प्रेजेंट के टाइम पर वो मेरे हस्बैंड किम जंगकुक बन गया है और मैं इससे खुश हूँ। तो फिर अब मेरे पास जो भी कुछ है वो तुम्हारा है और तुम भी रिस हो, तुम मेरे लेवल की हो और तुम इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पास्ट के बारे में बातें करे तो फिर तुम सेकेंड टाइकोन के सन हो, जियोन जंगकुक, जो जियोन कॉम्पिटिशन की सीईओ बनने वाला था। पर तुम जबकि अब मैरिड हो और मेरी हस्बैंड हो तो फिर तुम अब मेरी हो और मैं नहीं चाहती हूँ तुम बाहर जाओ और मैं सिर्फ चाहती हूँ माय डियर हस्बैंड मेरे साथ रहे। और आगे जाकर अगर तुम चाहते भी हो कि तुम उस कॉम्पिटिशन को संभाल लोगे तो फिर मुझे इससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी हस्बैंड सिर्फ मेरा है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है पर वो फिर से रोने लगता है। तब ये देखकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है रो मत। तब ये सुनकर जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो रोना बंद नहीं किया था और वो जो तंग के शोल्डर पर अपने सिर को रखकर ऐसे ही रोने लगता है जब तक वो सो नहीं जाता है। तब तंग जो ये देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो जंगकुक की लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और जंगकुक को ऐसे ही खुद के पास रखता है जब तक वो लोग घर में पहुंच नहीं जाता है। घर में पहुंचने के बाद तंग जो जंगकुक को लेकर सीधा रूम में चला जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाकर खुद भी लेट जाता है और उसे हक कर लेता है। और कुछ ही मिनट के अंदर तंग और जंगकुक जो दोनों ही ऐसे ही बहुत ही पीसफुली सोने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।